अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। शाहे मर्दां शेर यज़्ना क़ुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने खुलफ़ाए राशिदीन में से 3 हज़रात का तज़किरा मुख्तसर समाअत कर लिया। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में इनका क्या मकाम और मर्तबा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी जगहों पर मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा फरमाया। और कुरान पाक में एक आयत तो ऐसी है जिस पर अमल करने का शरफ सिर्फ और सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला। उसके बाद उस आयत पर अमल करना अल्लाह की तरफ से उसका हुक्म मंसूख हो गया। मंसूख यानी उसका हुक्म खत्म कर दिया गया। वो आयत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने 28वें पारे में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा। इस आयत मुक़द्दसा का तर्जमा बताऊं उससे पहले इस आयत करीमा का पस मंज़र समाप्त कर लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो हज़रात बैठते, कभी कभार वो सवाल जवाब का सिलसिला बहुत दराज कर देते थे। उससे बाद में आने वालों को कुछ सवाल जवाब करने का फुकरा को मौका ही नहीं मिलता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल, कि ऐ ईमान वालो, जब तुम रसूल से कोई राजदारी की गुफ्तगू करना चाहो, कुछ बातें करना चाहो, फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा, तो पहले सदका दे लिया करो, पहले सदका दे लिया करो, उसके बाद गुफ्तगू किया। जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1 दीनार सदका दिया। उसके बाद जाकर के चंद सवालात किए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वफा क्या है? आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया, वफा तौहीद और तौहीद की शहादत देना, यानी अल्लाह एक है, इस बात की शहादत देना, ये वफा है। दूसरा सवाल आपने किया
कि ऐ मेरे आका मौला फसाद क्या है? तो इरशाद फरमाया फसाद कुफ्र और शिर्क। जिस तरीके से वफा तौहीद की गवाही देना है, ऐसे ही शिर्क और कुफ्र करना ये फसाद है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अपनी नजात के लिए क्या करूं? इरशाद फरमाया सच बोलो और हलाल खाओ। फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, अपने लिए क्या करूं? तो इरशाद फरमाया अपने लिए जब तुम रब से दुआ करो तो आखिरत की दुआ करो, यानी कि अल्लाह से आखिरत की भलाई मांगो। पूछा या रसूल अल्लाह राहत क्या है? इरशाद फरमाया राहत जन्नत है। फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह सुरूर क्या है? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह का दीदार करना ये सुरूर है। आपने का जब सवाल जवाब खत्म हुआ तो अल्लाह ने उस हुक्म को खत्म कर दिया। तो उस आयत मुक़द्दसा पर अमल करने का हुक्म बाकी रहने की सूरत में सिर्फ शरफ मिला हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम और मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप देखें कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा भी तो क्या पूछा, कोई दुनियावी बातें नहीं पूछा, कोई अपने दुनियावी मतलब के लिए सवाल और जवाब नहीं किया, बल्कि अपने सवाल और जवाब से सारी उम्मत को मालामाल किया। हम भी जान गए कि वफा क्या है, फसाद क्या है, राहत क्या है, सुरूर क्या है, और अपने लिए क्या मांगना चाहिए। उसी में एक सवाल ये था कि मैं अपने रब से कैसे मांगूं। तो इरशाद फरमाया बिल्कुल सिद्क़ व यकीन के साथ मांगो कि रब अता फरमाएगा, बिल्कुल सिद्क़ व यकीन से मांगो। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही हमें भी चाहिए कि हम जब उलमा के पास बैठें तो दीनी बातें उनसे मालूम करने की कोशिश करें। ये बात बेहद हर इंसान के लिए जरूरी है, वरना आमतौर पर होता है लोग अपने दुनियावी मतालिब के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, लेकिन आखिरत के लिए कोई नहीं कहता। एक बुजुर्ग का वाकया मैंने पढ़ा। वो एक दिन कई लोग उनके पास बैठे थे, किसी देहात में उन बुजुर्ग का क़याम था। तो जब बहुत सारे लोग बैठे थे तो अफसोस करने लगे और कहने लगे अफसोस है मुझे लोगों पर। तो लोगों ने कहा कि हुजूर किस बात का अफसोस है? आपने फरमाया कि इस इलाके में मैं इतने सालों से हूं, लेकिन इतने लोगों का यहाँ पर आना है, उसके बावजूद कोई आया मेरा बेटा गायब हो गया, उसके लिए दुआ कर दीजिए, मेरी भैंस गायब हो गई, उसके लिए दुआ कर दीजिए कि मिल जाए, मेरे खेत में सही से फसल नहीं आ रही, उसके लिए दुआ कर दीजिए, बीमार हो उसके लिए दुआ कर दीजिए। ये सब अपनी जगह
बात ठीक है, लेकिन मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये कि आज तक किसी आदमी ने मुझसे ये नहीं कहा कि हजरत मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ। तो आदमी को इस बात की फिक्र होना चाहिए कि मग़फ़िरत की दुआ कराना चाहिए। मग़फ़िरत की दुआ की बात आ गई तो एक बात यहीं पर और बता दूं, कभी अगर अपने इलाके में कोई आदमी हज करके वापस तशरीफ लाए तो उससे सुन्नत है कि अपने मग़फ़िरत की दुआ करवाई जाए, क्योंकि अल्लाह ताला हाजियों की दुआओं को कबूल फरमाता है। अपने घर के जो है दीदार के शरफ में कि अल्लाह ताला ने उसे अपने घर का दीदार का शरफ अता फरमाया, इस शरफ की वजह से अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। कल बरोज़े क़यामत अगर वो अपने ख़ानदान वालों की रब की बारगाह में सिफारिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को भी कबूल फरमाएगा। तो दुआ कराते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल से इस बात का सबूत मिलता है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात का जो सबसे अजीम वस्फ है, जो सबसे अजीम फजीलत है, वो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबु, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा हूँ। यही वजह है कि सहाबा मसला हजरत अली से ही पूछते थे। अच्छा, सहाबे कराम के दरमियान अगरचे बहुत इख्तलाफात हुए कुछ बुनियाद पर, लेकिन आपस में उन्होंने कभी रंजिश नहीं रखा। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान जंग भी हुई, हजरत उस्मान के बदले को लेकर के, लेकिन कभी भी एक दूसरे ने किसी की अपने दिल में रंजिश और कीना नहीं रखा, क्योंकि मोमिनों का दिल कीनों से पाक होता है। वो तो मोमिनों के सरदार थे। एक शख्स था जिसने हजरत अमीर मुआविया से मसला पूछा, तो आपने फरमाया अली हैं, मसला उनसे पूछा। उसने कहा नहीं, आपका बताना मुझे ज्यादा पसंद है। तो हजरत अमीर मुआविया ने जब उसने ये कहा तो आपके दरबार से वो वजीफा पाता था, आपने उसका नाम वजीफा फौरन से निकलवा दिया। कहा इसके दिल के अंदर मौलाए कायनात के लिए कुछ रंजिश है, हरगिज हरगिज तू मेरे पास बैठने के काबिल। आप अंदाजा करें कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा जब हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के लश्करों में थोड़ा इख्तलाफ हुआ तो वो खाना हजरत अमीर मुआविया के साथ खाते और नमाज हजरत अली के साथ पढ़ते। एक दिन हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि तुम नमाज पढ़ते हो तो जाके अली के पीछे पढ़ते हो और खाना हमारे दस्तरखान पर खाते हो, इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा देखिए, मैं हर काम बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश करता हूँ। नमाज आपके यहाँ से ज्यादा बेहतर हजरत अली के वहाँ, इसलिए मैं नमाज उनके पीछे पढ़ता हूँ। और चूंकि हजरत अली ने दुनिया को तलाक दिया हुआ है, दुनिया अपने पास रखते नहीं हैं, उनका दस्तरखान, उनके दस्तरखान से
आपका दस्तरखान वसी और कुशादा है, इसलिए खाना मैं यहाँ खाता हूँ। उन्होंने कोई बुरा भी नहीं माना कि नमाज पढ़ने के लिए वहां चले जाते हो और खाना हमारे पास खाने से खाते। उन्होंने उनकी बात को पसंद किया। तो कहने का मकसद ये कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के दिलों में एक दूसरे के लिए कीना नहीं था। तो उनका ये अमल हमारे लिए भी हिदायत का रास्ता है, हमारे लिए भी हिदायत है कि हमें भी किसी के खिलाफ अपने दिल में कीना नहीं रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा किसी ना किसी के लिए अपने दिलों के अंदर कीना रखे रहेंगे। तो ये बातें बहुत ज्यादा बुरी हैं। ये मुनाफिकों की आदत है, मोमिनों की आदत है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया कि वो इल्म के शहर के दरवाज़ा हैं। मैं इल्म का शहर हूँ, उसके दरवाज़ा अली हूँ। अब इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि इल्म के शहर का दरवाज़ा है। इसी बात पर एक बार ऐसे कुछ बात हुई तो हजरत अली ने मजमे में कहा कि अगर मेरे आका के पास हजरत जिब्राइल एक बार आते हैं तो मेरे पास 2 बार आते हैं। तो उन्हें बात अजीब लगी कि वहाँ एक बार, यहाँ 2 बार। तो उन्होंने जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मौलाए कायनात इस तरीके से कह रहे हैं। कहा ठीक है, उनको बुलाया जाए, किस वजह से ऐसा कह रहे हैं। तो जब आए आप, काली तुमने ऐसा कहा। उन्होंने कहा हाँ या रसूलल्लाह, मैंने ऐसा कहा है। तो कहा वो कैसे? कहा अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप ही ने तो कहा है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। तो जब शहर में कोई आदमी आएगा तो उसे वापस भी जाना पड़ेगा। तो दरवाजे से ही होके आएगा और दरवाजे से ही होके जाएगा। तो मेरे पास सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन इसी को देखते हुए जब तक हजरत अली रहे किसी और से मसला दरियाफ्त नहीं करते थे। सारे सहाबा जो बड़े बड़े सहाबे कराम हैं सब आलिम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सब जानते थे, लेकिन उन हजरात के यहाँ एहतियात का ये आलम था कि मालूम होने के बावजूद भी हजरत अली से रब्ता करने के लिए कहा करते। एक हमारा ज़माना भी कि कुछ भी नहीं मालूम रहता है फिर भी लोग इल्म बांटते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी नेकी कुछ लोग उसी पे कर गुजरते हैं। ना वो मस्जिद आने को नेकी समझते हैं, ना ही कोई नेक अमल अंजाम देने को, बस कोई मैसेज किसी ने किया उसी को भेजना, सारी अपनी जिम्मेदारी समझ के और अमल से कोसों दूर रहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं इंसान को करना चाहिए, बल्कि अमल को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। अमल से ही जन्नत भी मिलेगी, अमल से ही जहन्नम भी मिलेगी। अच्छा अमल होगा तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, बुरे अमल की वजह से कल बरोज़े क़यामत जहन्नम जाना होगा। तो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के एहतियात का ये आलम था कि वो अहादीस बाद साहबा बहुत कम बयान करते थे। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक बार उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला ने ग़ालिबन कहा कि मैं देखता हूँ कि आप अहादीस बहुत कम बयान करते हैं, तो ऐसा आप क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे,
तुम जानते हो कि मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा रिश्ता, मेरी माँ उनकी सगी फूफी और तुम्हारी माँ यानी हमारी बीवी हजरत सैयदा आयशा की बहन हजरत अस्मा है। तो मेरा ताल्लुक और मेरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हर चार जानिब से बहुत मजबूत है, लेकिन जो अहादीस में नहीं बयान करता हूँ तो इस खौफ के मारे नहीं बयान करता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर जानबूझ करके झूठ कहा, किसी ऐसी बात की मेरी तरफ निस्बत कर दिया जिसे मैंने नहीं कहा है, तो गोया कि उसने मुझ पर झूठ बांधा, और जो मुझ पर झूठ बांधे उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में। अब आप सोचिए कि ये कितना हसास मामला है कि हम कोई बात कहें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इसीलिए हुक्म है कि जब अहादीस वगैरह बयान किया जाए तो उसके बाद में कह दिया जाए कि ये हदीस पाक का मफहूम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ये मफहूम है, हूबहू ना कहा जाए, ताकि अगर तर्जमा करने में अल्फाज बयान करने में आगे पीछे हो तो गुनहगार आदमी ना। और मुहद्दिसीन इतने ज़हीन हुआ करते थे, इतने ज़हीन हुआ करते थे, उसके बावजूद भी हदीस पाक बयान करने के बाद औ कमा काल कह दिया करते थे, या जैसा जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। उनकी ज़हानत का आलम इस वाक़े से आप अंदाज़ा करें कि एक मुहद्दिस के बारे में आया है कि वो अपने बुढ़ापे में जब वो नाबीना हो चुके थे तो कई लोगों के साथ में एक रास्ते से गुजरे, तो अचानक से चलते चलते वो रास्ते से थोड़ा बगल होकर के खेत के अंदर से गुजरे, फिर रास्ते पे आए। तो जो लोग थे उनको तो उस वक्त नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा, हैरत है हुजूर कि आपने रास्ता छोड़ करके खेत की तरफ उतर गए, फिर आप जो ऊपर चढ़ गए। तो कहा क्यों, इसमें हैरत की क्या बात? तो कहा आप सीधा रास्ता क्यों नहीं है? कहा सीधा रास्ता कैसे आता, वहां पर एक पेड़ लगा। तो लोग हैरान हैं कि हुजूर हमें तो कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, पेड़ कहाँ है? तो आपने फरमाया फिर यहीं पर रुक जाओ सब, आस पास की आबादी वाले से पूछो कि यहाँ पर पेड़ था या नहीं था किसी जमाने में, क्योंकि मैं एक बार इस रास्ते से गुजरा था तो वो पेड़ रास्ते में था, बगल होकर के जाना पड़ता था, पेड़ जरूर था यहाँ पर, और मालूम करो। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप कहो हम तो मालूम करते हैं। फिर आस पास में जो गांव थे, जो रिहायशी लोग थे, उनसे मालूम किया कि इस रास्ते में क्या कभी किसी ज़माने में कोई बड़ा सा पेड़ था? तो लोगों ने कहा हाँ था, रास्ते में दिक्कत की वजह से उसको काट दिया गया। तो लोगों ने आकर के कहा हुजूर पेड़ था, आप अपनी बात में सही। तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ज़हन अभी भी काम कर रहा है। रास्ता किस जमाने में वो गुजरे होंगे, और आज जब नाबीना हो चुके तो भी अंदाजा कि उसी जगह पेड़ था। उनकी ज़हानत का ये आलम था। मुहद्दिसीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़हानत का ये आलम था। बाज़ मुहद्दिसीन के बारे में आया है कि वो एक बार जो सुन लेते थे उसे हूबहू फौरन वैसा ही कह दिया करते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि हुजूर आपने इतनी जुस्तजू हमसे क्यों करवाया? पेड़ था, आप अपनी बात में सच लिख ले, लेकिन अगर पेड़ नहीं भी होता वहां तो क्या बुराई थी? उन्होंने कहा नहीं, समझा नहीं तुम लोगों ने। उसकी वजह यह है कि अगर मैं अपनी बात में गलत होता कि यहाँ पेड़ नहीं था
तो आज के बाद मैं समझता कि मेरा जहन कमजोर हो गया और मैं कोई भी हदीस बगैर देखे बयान नहीं करूंगा, क्योंकि गोया कि मैं भूल गया। तो हो सकता है भूल में कोई ऐसी बात कह जाऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा हो, फिर मैं गुनहगार बन जाऊं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जहन सलामत है, अब मैं ज़बानी भी हदीस से बयान किया करूँगा। तो उनका अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का यह हाल था, हमारे बुजुर्गों का, हमारे सहाबा का, हमारे आका के सहाबा का, अहले बैत का, कि वो दीन की बातें इतनी एहतियात से बयान किया करते थे। आज तो जिसे कलमे तैयबा भी पढ़ना नहीं आता वो भी आलिम बना फिर रहा है मोबाइल पे, जो है जिसे नमाज का मुकम्मल तरीका नहीं मालूम वो भी लोगों को नसीहतें कर रहा है और अहादीस व कुरान के कह करके पैगाम एक दूसरे को भेज रहा है। हदीस व कुरान है या नहीं उसे खुद भी खबर नहीं। तो ऐसा हम में से किसी इंसान को भी हरगिज़ नहीं करना चाहिए। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म के वाक़यात आप सुने कि एक बार मदीना तैयबा के अंदर एक शख्स पर एक औरत ने झूठा इल्जाम लगा दिया और जब झूठा इल्जाम लगा दिया तो जिस लड़के पर झूठा इल्जाम लगा था वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा जो वहाँ मौजूद थे सबसे कह रहा था मैं बेगुनाह हूँ, इसने मुझ पर झूठ इल्जाम लगाया। आप इस मामले की बारीक बीनी से तहकीक करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम हजरत अली ने जब उसका चेहरा देखा गौर से तो आपने महसूस किया कि ये बेगुनाह लगता है। फिर आपने बारीक बीनी से जुस्तजू किया। जब आपने बारीक बीनी से जुस्तजू किया तो उस औरत को ही आपने गुनहगार पाया और कहा तूने इस शख्स पर बिला वजह झूठ इल्जाम लगाया है, उसकी वजह क्या है? जब आपने उसे डांटा तो उसने कबूल किया कि ये मेरी बात मानने से इनकार करता था, तो मैंने इससे बदला लेने के लिए झूठा इल्जाम लगा दिया। तो हजरत अली ने उसे छुड़वा दिया और उसे कहा जो है किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की इसे सजा दी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम इसी तरीके से बेशुमार बार ऐसा हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसले बदल दिए। एक बार एक औरत पर सजा का हुक्म हुआ तो कुछ लोग उसे सजा देने के लिए जब ले जा रहे थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों को डांट डपट किया और उस औरत को छुड़वा दिया। वो लोग ने शिकायत क्या की है, आपने हमें सजा देने के लिए कहा था और अली ने उसे छुड़ा दिया। कहा ठीक है हमको बुलाया जाए, उन्होंने अगर छुड़ाया है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। तो जब आप मस्जिद में पहुंचे हजरत उमर ने सवाल किया कि आपने उसे क्यों छुड़वा दिया? आपने फरमाया है उमर क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं सुना कि आदमी जब तक बेहोश हो तो होश में जब तक वो ना आ जाए तो उसके ऊपर सजा नहीं लगाई जा सकती। इसी तरीके से आदमी जब तक सो रहा है तो जब तक कि उसकी आंख ना खुल जाए तब तक सजा नहीं दी जा सकती। नींद उसकी खुलना जरूरी है, नींद ही में उसे सजा नहीं दी जाए।
इसी तरीके से अगर कोई पागल है तो उसे पागलपन में सजा नहीं दी जाएगी। तो जो चीज का उस पर इल्जाम है उसको पागलपन के दौरे पड़ते, हो सकता है वो चीज वो पागलपन के दौरे के वक्त आई हो, इसलिए उसे सजा से मुअख्खर कर दिया जाए। इसी तरीके से कई मर्तबा ऐसा हुआ कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसलों के बारे में जब कहा तो हजरत उमर ने उस वक्त एक जुमला कहा था, लौला अली लहलका उमर, कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। मतलब ये है कि अगर आप बर वक्त इस मसले के बारे में हमें तंबीह न करते तो हमसे गलतियां सरजद। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीनी अहकाम के बारे में इंसान को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए ताकि उससे कोई गलती ना हो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मौजूद थे तो आप हर चहार जानिब लोगों पर नजर रखते थे। इसी तरीके का एक बार का वाकया है कि एक शख्स ने बवक्ते इंतकाल अपने एक दोस्त को 10,000 दीनार दिए और कहा, जब तुम्हें मेरा बेटा मिले तो जो तुम चाहो उसको दे देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवज्जो रखा इस पर। उस शख्स का जब बेटा जहां गया था वहां से वापस आ गया तो आप उसके पास गए, कहा उसके बाप ने तुम्हें वसीयत किया था तो तुमने क्या चाहा, क्या किया तुमने? तो हजरत अली से उसने कहा, मैंने 1,000 दीनार उसे देने का फैसला किया है और 9,000 खुद रखने का फैसला किया। तो आपने फरमाया, अब ऐसा करो, 9,000 दीनार उसको दो और 1,000 तुम रखो। कहा वजह? तो आपने फरमाया उसकी वजह कि उसके बाप ने वसीयत किया था जो तुम चाहो उसको दे देना। तुमने 9,000 चाहा तो अब 9,000 उसको दे दो, 1,000 तुम दे दो। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग अमानत के बारे में इस तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इंसान को हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आपके फैसले हुआ करते थे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बार फैसला हुआ, आपने फैसला किया तो उस फैसले को उन लोगों ने उस वक्त कबूल नहीं किया। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए तो आपने कहा, अली का फैसला बिल्कुल सही और दुरुस्त है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अहले बैत को हिकमत से माला माल फरमाया। वो फैसला क्या था? झगड़ा क्या था? एक शख्स 3 या 4 लोगों ने एक जो है कुआं खोदा शेर पकड़ने के लिए और उसके ऊपर छज्जे की तरह बना दिया ताकि शेर आए और गिर जाए। शेर आया और गिर गया। जब ये लोग देखने गए तो इत्तेफाक से देखते ही देखते एक आदमी का पैर फिसल गया तो वो कुएं में गिरने लगा। तो उसने दूसरे का पैर पकड़ लिया तो वो भी नीचे आ गया, उसने तीसरे का पकड़ लिया, यहाँ तक कि 3 या 4 थे, चारों नीचे चले गए और शेर ने एक एक करके सबको मार डाला। अब उनके खानदान में झगड़ा हो गया कि तुम्हारे आदमी की वजह से हमारा आदमी मरा, हम तुम्हारे आदमी की वजह से हमारा मरा, तो अब कत्ल का बदला दिए। तो हजरत अली के पास जब मामला आया तो आपने फरमाया, इस जो है कत्ल और ये जो लोग मर गए हैं इनकी दियत की जिम्मेदारी उन कबीलों पर रखी जाएगी
जिन्होंने वो कुआं खोदा था। और इस तरीके से आपने कहा फलां का बदला इतना होगा, उसका बदला इतना होगा, तो सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद किया और कहा यही बिल्कुल दुरुस्त। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में चारों तरफ फितने फैले थे, बिलखुसूस खारजियों की तरफ से जो अहले बैत के दुश्मन थे उनकी तरफ से बहुत ज्यादा फितना था। इसी फितने के ज़माने में ही एक आदमी आया हजरत अली के पास, कहा क्या बात है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में सब मामलात सही थे, आपके दरबार में वो भी बैठा करता था। हजरत उमर के ज़माने में सब मामले सही थे, हजरत उस्मान के भी ज़माने में सही थे, आखिर में गड़बड़ हुआ, लेकिन आपके ज़माने में तो फितने ही थे। आपने इरशाद फरमाया हजरत अबू बकर को मशवरा देने वाले मैं, उमर, उस्मान और दीगर सहाबा थे, इसलिए उनके ज़माने का निज़ाम सही था। उमर का भी यही मामला था कि उनको मशवरा देने वाले सही लोग थे, उनके ज़माने का भी माहौल सही था। हजरत उस्मान का भी यही मामला था। अगर तुम सही निज़ाम करना चाहते हो तो कल से मशवरे सही देना, निज़ाम अपने आप दुरुस्त हो जाए। अब मशवरे की बात आई तो यहीं पर एक मसला बता दूं। जब किसी से कोई मामले में मशवरा दिया जाए तो मशवरा देने वाले के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो अमीन है, यानी कि अमानतदार है। अगर वो गलत मशवरा देगा तो फाइन कहा जाए। अब उसको कैसे आप समझें, मिसाल के तौर पर किसी को अपनी बेटी का कहीं रिश्ता करना, उसने आपसे पूछा कि साहब फलां जगह मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, मुनासिब है या नहीं मुनासिब। तो अब अगर उसके अंदर कोई ऐब होगा आप छुपाएंगे तो गलत करेंगे। उस वक्त उसके ऐब या खूबी जो भी है बयान करना यह आपकी दीनी जिम्मेदारी है। किसी का ऐब किसी के सामने बयान करना यह गीबत कहलाता है, लेकिन यहाँ जब रिश्ते की बात आई तो ऐब बयान कर देना यह गीबत नहीं कहलाएगा। अगर नहीं बयान करेंगे तब आप गुनहगार, बिला वजह किसी का ऐब बयान भी करते फिरेंगे तब तो गुनहगार होंगे। जैसे कि इस तरीके का वाकया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश आया। एक सहाबी आई, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे दो मर्दों ने निकाह का पैगाम दिया है, फला और फला, तो मैं अब किससे निकाह करूं और इन लोगों के बारे में आप मुझे आगाह फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहे फला, तो वो बड़े हिसाबी और किताबी हैं, मतलब तुम्हें खर्चा भी देंगे तो पाई पाई का हिसाब तुमसे वसूल करेंगे। और रहे वो, तो वो हमेशा गुस्से और सख्त मिजाजी से काम लेंगे। ये बातें दोनों के अंदर हैं। अब तुम्हारी जहां मर्जी करे, वहां जहां तुम्हें मुनासिब लगे वहां तुम रिश्ता करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से भी हमें बता दिया कि ऐसे जब मामला हमारे सामने आए तो सही बात हमें साहिबे मामला को बता देना चाहिए, पेश कर देना चाहिए। उससे बाद में अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आपकी भी बेइज्जती होगी। आदमी कहेगा कि यार फला आदमी बड़ा झूठा निकला, उससे हमने पूछा था उसने हमें फंसा दिया। इस तरीके का भी मामला नहीं पेश आना चाहिए। यानी कि हमारी और आपकी दीनी जिम्मेदारी है कि हम सही किसी को मशवरे दें।
और अपने निजी भी मामले के बारे में कोई मशवरा करता है तो उसमें भी, ये तो रिश्ते की बात हो गई। अब कोई तिजारत के बारे में आपसे मशवरा करने आया कि मैं फलां के साथ पार्टनरशिप की तिजारत करना चाहता हूँ, कैसा है वो आदमी? तो बहुत सारे लोग होते हैं कि पार्टनर बनाते हैं और पार्टनरों को लूट पाट के 1 2 3 हो जाते हैं, अपना मालदार पार्टनर करें। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। 10 लाख अगर लगाया आपने तो चंद महीने में वो पूरा खसारा दिखा करके एक किनारे आपको कर देंगे और अपना ऐश करेंगे। तो ऐसे वक्त में अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, आपसे मशवरा किया गया, तो आपका बताना जरूरी है कि फला आदमी धोखेबाज है, उसके साथ तिजारत की पार्टनरशिप हरगिज नहीं करता, नहीं तो ये मोमिन धोखा खाए। तो यहाँ पर भी उसकी धोखेबाजी बयान करना यह आयब नहीं। इसी तरीके से अगर कोई गुमराह है तो उसकी गुमराही बयान करना, ताकि लोग उससे गुमराह ना हो जाएं, बयान करना ये भी आयब नहीं है, बल्कि ये फर्ज है कि उसकी गुमराही से लोग आगाह हो ताकि वो किसी को गुमराह ना कर सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, ये हम पर बहुत ज़रूरी है इन अहादीस को समझना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के ज़रिए से जो ये अमल करके दिखाया है, उसे हमें भी अपने ज़िंदगी में लाना ज़रूरी है। अब उस वक्त हक बयान करने से अगर कोई नाराज़ होता है तो थोड़ी दिन नाराज़गी बर्दाश्त कर लो, लेकिन किसी के मामले में हक बोलने से समझौता हरगिज़ ना करो, क्योंकि हक बोलना ये बहुत ज़रूरी है। हक अगर कोई इंसान बोलता है तो बसा औकात हक बोलने की बुनियाद पर बहुत सारों को नसीहत मिल जाती है। बहुत सारों को, हमें किसी ने बताया था कि एक गांव के अंदर एक हिंदू और मुसलमान का जमीन के बारे में झगड़ा चला। मामला खत्म होने का नाम नहीं रहा। आखिर जज ने कहा अपने गांव से किसी हाजी साहब को बुला के। जब हाजी साहब को बुला के ले जाया गया तो जज ने पूछा, इन दोनों को जानते हैं आप? ये गांव के आपके? कहा इनका मामला वो भी जानते हैं। कहा कि अब आपको उस घर का वास्ता जिसका आपने दीदार किया है, इसमें सही कौन है और गलत कौन है? तो उन्होंने कहा ये मुसलमान गलत है और ये हिंदू सही। जज ने फैसला दिया कि जमीन उसकी है और ऑर्डर पास किया कि उसको कब्जा दिलाएंगे। जब उनका उस हिंदू आदमी ने सच सुना तो कहा ठीक है, जब आपने मुसलमान होके भी मुसलमान के हक में नहीं बोले तो अब मैंने वो जमीन मदरसे के लिए दे दिया। तो सच थोड़ी देर के लिए तो जिसके बारे में गलत होगा उसके हिसाब से उसे बुरा लगेगा, लेकिन उसका फायदा दायमी होगा। पिछले साल हम जब गांव गए थे तो हमारे गांव के इमाम साहब बताने लगे कि जमीन के बारे में चचा और भतीजे का झगड़ा चल रहा था एक गांव में। तो भतीजा जमीन पर काबिज था और चचा को नहीं दे रहा था, और वो जमीन थी मुकम्मल बेईमानी की। तो उसने उसको हड़प करने का बहुत बेहतरीन तरीका ढूंढा। उसने कहा ठीक है, इस जमीन में आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त? कहा इस जमीन को बेईमानी मेरे बाप ने किया था, अब अगर आधे गुनाह में शामिल हो जाओ तो आधी जमीन ले लो, और ये पेपर पे लिख के दे दो कि आधा गुनाह मेरे सर, आधा गुनाह मेरे भाई के सर, तो आधी जमीन ले जाओ। उसने कहा अपनी जमीन अपने पास रख, मुझे गुनाह नहीं चाहिए।
तो ये हालात हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे और आपके लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अमल हिदायत का रास्ता है। उनका अमल हमारी दुनिया भी बनाएगा, हमारी आखिरत भी बनाएगा। अगर उसके खिलाफ हम जाएंगे तो दुनिया में भी रुसवाई होगी और आखिरत में तो पकड़ हमारी होगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब एक आदमी सच बोलता है, उसके सच की बुनियाद पर सही फैसला कर दिया जाता है, तो जो बेईमान होता है उसके वो भी गुनाह से बच जाता है। अगर वो जमीन पर कब्जा हो जाता तो किसी की जमीन नाजायज कब्जा करने का गुनाह हदीस पाक में आया है कि कल बरोज़े क़यामत जमीन का उतना हिस्सा पूरी उतने हिस्से की मिट्टी का तौक बना करके बेईमान के गर्दन में डाल दिया जाए और वो मुंह के बल घसीट रहा होगा, क्योंकि उतना बोझ तो उठा नहीं पाए। तो हमेशा हर इंसान को चाहिए कि किसी की जमीन जायदाद हड़प करने की हरगिज़ कोशिश न करे। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह ताला ने बेशुमार करामतों का भी ज़ुहूर फरमाया। आपकी बारगाह में चोरी का एक मामला आया। एक शख्स ने जो आपसे मोहब्बत करता था लेकिन किसी वजह से चोरी कर दिया, उसने इल्जाम साबित हो गया तो आपने उसका हाथ काट दिया। अपना हाथ एक हाथ में कटा हुआ लेके जा रहा था। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले और कहा, क्या हुआ तेरे हाथ को? उसने कहा, मौलाए कायनात, दामाद रसूल, और भी बहुत सारे अलकाबात उसने गिना करके कहा, हजरत अली ने मेरे हाथ काट दिए। तो उन्होंने कहा, हैरत है, उन्होंने तेरे हाथ काट दिए और तू इतने अलकाबात और एहतराम से उनका नाम ले रहा है। तो कहा कि मुझसे जुर्म सरजद हो गया, मैंने अपने नफ्स के बहकावे में जुर्म कर लिया, उन्होंने मुझे गुनाहों से तो पार कर दिया। वो आए और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आपने उसका हाथ काटा और वो तो आपकी तारीफें इस तरीके से कर रहा था, तो आपको उस पर बड़ा तरस आया। उन्हीं से फरमाया, जाओ ठीक है, उसको बुला करके लाओ। बुला करके लाए, आपने उसका हाथ लिया, कटे में लगाया और जोड़ दिया। अल्लाह ताला ने उसी वक्त उसके हाथ को सलामत कर दिया। सलामती के साथ उसका कटा हुआ हाथ कटे हुए में जुड़ गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब के जो नायब थे और मेरे आका ने अपनी जिंदगी में जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक और दीगर सहाबा को जो तकलीफें बदन के अंदर आई थी, जो आबे दहन लगा करके जोड़ा था, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए मौलाए कायनात ने भी उसके हाथ को जोड़ दिया और उसका हाथ फौरन दुरुस्त हो। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत ये नजात का जरिया है। लेकिन मौलाए कायनात का एक फरमान भी है कि मेरी मोहब्बत और अबू बकर और उमर का बोझ एक दिल में जमा नहीं होंगे। यानी कि जो उनसे बोझ रखेगा वो सही मानों में मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी दुश्मनी के साथ में किसी के दिल के अंदर मेरी मोहब्बत जा नहीं सकती, और जो उनसे मोहब्बत करेगा उसी के दिल में मेरी मोहब्बत है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन हजरात का पहले से तो फरमान मौजूद है। अब जो उनका बुग़्ज़ रखे, कल बरोज़े क़यामत उनके बुग़्ज़ का वबाल वो अपने सर उठाएगा। या जो खारिजी हैं, जो अहले बैत से दुश्मनी रखते हैं, वो भी वबाल उठाएंगे और बसा औक़ात तो दुनिया में भी उठाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में
एक शख्स गुस्ताखियां किया करता था। कुछ हजरात बयान करते हैं कि हम उसके साथ मिस्र के रास्ते में थे, तो उसे हम लोगों ने मना किया कि ये जुल्म ना कर, और उनकी शान को अल्लाह ने बहुत बुलंदो बाला किया है, अपने आप पर तो जुल्म कर रहा है। उसने हमारी बात कहते हैं कि हरगिज नहीं माना, और जो उसको बकना था बकता रहा। कहते हैं मिस्र पहुंचने से पहले एक जगह हम लोग रुके, तो जब सुबह हुई तो हमने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल बंदरों जैसा था, उसकी शक्ल बिगड़ गई। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, उनकी दुश्मनी भी इंसान के लिए खतरनाक। हर काम मियाना रवि से होना चाहिए। इसमें मियाना रवि क्या है कि हजरत अली से भी मोहब्बत करो, और इनसे पहले जो 3 खलीफा हैं उनसे भी, और तमाम सहाबा से। ये मियाना रवि। और गलत तरीका क्या है कि सहाबा को छोड़ दो, हजरत अली से ही सिर्फ लगाव रखो, या हजरत अली को सहाबा कराम से लगाव रख करके, जैसे कि वहाबी करते हैं, अहले बैत को छोड़ देते हैं, तो ये भी गलत है। अगर नजात किसी को पाना है तो सहाबा और अहले बैत दोनों को लाजिम पकड़ना। आखिरी हदीस पाक बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत सफीने नूह की तरह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफान आया था, उसने सारी दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर डाला था। कुछ नहीं बचा था, कोई जान नहीं बची थी। जो लोग हजरत नूह के कश्ती में सवार थे वही बचे थे, बाकी सब हलाक हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत सफीने नूह, तो जो सफीने नूह में बैठेगा वही नजात पाएगा। जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वही नजात पाएगा। और मेरे आका ने सहाबा के बारे में क्या फरमाया, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह। अब आप बताइए कि आज के जमाने में गूगल का जमाना चल रहा है, गूगल के जरिए से आज तो आदमी रास्ता ढूंढ सकता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बसा औकात जब आदमी हवा में होता है या समंदर में, तो कुछ नेटवर्क काम नहीं करता है और आदमी भटक करके रह जाता है। तो जिस जमाने में ये नहीं था, समंदरों में जब कश्तियां चलती थी तो सितारों से रहनुमाई ली जाती थी। बगैर सितारों की रहनुमाई के कोई इंसान समंदर पार नहीं कर सकता था। तो ऐसे ही अहले बैत की कश्ती में बैठ गए, लेकिन अगर समंदर पार करना है तो सहाबा सितारे हैं, उनसे भी रास्ता पूछना पड़ेगा, तब जाकर के मंजिल पार होगी। जो सितारों को छोड़ करके कश्ती समंदर में डाल देगा वो भी हलाक हो जाएगा। यानी सहाबा की दुश्मनी अपने दिल में रख करके सिर्फ अहले बैत करेगा वो भी हलाक होगा, और जो सहाबा को पकड़ करके अहले बैत को छोड़ेगा वो भी हलाक होगा। मेरे नबी के तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत की मोहब्बत और उनकी इताअत हर मुसलमान पर लाज़िम है, और यही नजात का रास्ता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान व बरक़ात से माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। खड़े पे साथ